हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है रिलेशन का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। एवरीथिंग हम लोग एक एक चीज़ देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एग्जैक्टली कि रिलेशन होता क्या है। तो इससे पहले हम लोग शुरू करें कि रिलेशन क्या होता है, इससे पहले हम लोग देखेंगे एक छोटा सा चीज़, और वो है सबसेट। वैसे सबसेट आपको हो सकता है मालूम हो, क्योंकि जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे सेट थ्योरी, और वहाँ पे हम लोग देखे थे सबसेट को काफ़ी अच्छी तरह से। ठीक है, अगर नहीं मालूम हो आपको, वो वीडियो अगर नहीं देखे हो, तो सबसे पहले जाके सबसेट का वीडियो देख लो। ठीक है, डिटेल्स में वहाँ पे है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको देखे होंगे पहले से, और हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, भूलना तो हम सब की बीमारी है। ठीक है, तो अगर आप भूल गए होंगे तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे याद आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, बोलते हैं कि अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो जाए, ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए, तो ए को बोलेंगे सबसेट ऑफ बी, और ऐसे लिखते हैं ए सबसेट बी। देखो, ए इक्वल टू हम ऐसे लिखें, मान लो 1 2 3, एंड सेट बी इक्वल टू लिखें 1 2 3 4 5। तो देखो, ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है, ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारा बी में भी है, तो बोलेंगे ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा, मतलब बोलेंगे ए सबसेट बी। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में हो गया तो बोलेंगे ए सबसेट बी। चलो, एक चीज और हम लोग देखे थे, अगर सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कुछ भी हो, मान लो n है, अगर ए में n एलिमेंट है, एन ए इक्वल टू n का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर n, तो बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए का नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n। ठीक है, जैसे मान लो कि सेट ए है, इसमें मान लो 1 2 3 तीन एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, तो 3 है, एन ए का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे बोले कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कितना होगा, तो 2 टू द पावर 3 लिखेंगे। देखो, लिखा है ना 2 टू द पावर n, तो n के जगह पे यहाँ पे देखो 3 आया, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए हो गया कितना, तो 8। ठीक है, अब बोला जाए कि कौन कौन सा वो 8 सबसेट होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे 8 सबसेट्स आर। 8 सबसेट्स कौन कौन होंगे, तो देखो 8 सबसेट कौन कौन होंगे, तो सबसे पहला हम लोग देखे थे कि 5 सभी सेट का सबसेट होता है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसेट 5 हो जाएगा। फिर दूसरा, तो अब देखो एक एक एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाओ, दैट इज ऐसे 1 का सेट बना दिए, तो ये 1 का सेट, इसका सारा एलिमेंट देखो इसमें सेट ए में है ना, तो बोलेंगे ये सबसेट है, ये जो सेट है वो सबसेट है किसका, तो ए का। फिर और बनाओ एक एक का, तो 2 ऐसे, फिर 3, मतलब एक एक एलिमेंट्स को लेकर हम सेट बना दिए, तो ये हो गया सबसेट किसका, ए का। फिर देखो हम 2 को लेकर बना रहे हैं, यानी 1 2 1 2, फिर 2 को लेकर तो 1 2 बनाए, फिर 1 3 बनाओ तो 1 3, फिर क्या बनाओ, तो फिर 2 3 बनाओ तो 2 3 हो गया। ठीक है, अब 2 को लेकर अब नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो 1 2 बनाए, कोई बोलेगा कि अब 2 1 बनाइए, तो 1 2 एंड 2 1 बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग नया, मतलब 1 2 बना दिए तो 2 1 नहीं बनाएंगे, 1 3 बना दिए तो 3 1 नहीं बनाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो 2 का नहीं बन सकता, अब 3 का बनाओ, तीनों को लेकर बनाओ, तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 ये टोटल हो गया, तो ये सारा हो जाता है क्या, तो सबसेट। अब देखो गिन लो ये 8 है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8, तो बोले थे नंबर ऑफ सबसेट 8 होगा, तो 8 हो गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, 5 सभी सेट का सबसेट होता है, और कोई भी सेट हो वो अपने आप का सबसेट होता ही है। जैसे मान लो सेट है ए 1 2 3, तो इसका सबसेट लिखना होगा,
तो एक तो ये भी लिखेंगे, एक 5 ही लिखेंगे, और फिर ऐसे एक एक का, फिर दो दो का, ठीक है, और 3 का तो एक ही हुआ। तो ये हो गया सबसेट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ये देखें झलक, ठीक है। अगर पूरा देखना है तो जाओ और सेट थ्योरी का वीडियो पूरा जाके देख लो, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगा अच्छे से डिटेल्स में एक एक चीज डिस्कस किया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इतना देखें और अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन समझते हैं, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं रिलेशन। रिलेशन काफी जरूरी है सामान्य जीवन में भी। चलिए तो हम लोग समझते हैं रिलेशन। तो ध्यान से समझना, पहले तो डिफिनीशन लिखना हम लोग का कर्तव्य बनता है, तो लिख देते हैं, ठीक है। बोलेंगे कि इफ ए एंड बी आर टू नन एम्प्टी सेट्स। देखो ए एंड बी कैसा है, तो खाली खाली नहीं होना चाहिए, नन एम्प्टी बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पिछले क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े, सॉरी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे, तो उसको डिनोट करते हैं ऐसे ए क्रॉस बी से। तो बोल रहे हैं देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। देखो अब इस लंबे चौड़े डिफिनीशन को हम लोग ब्रेक करके एक एक करके समझते हैं। देखना बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी खाली खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है तुमको। फिर बोल रहा है कि देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप ऐसा करो ए क्रॉस बी लिखो, जैसे सेट ए दिया है सेट बी दिया है, तो आप ए क्रॉस बी लिखो और उसका कोई भी एक सबसेट ले लो, ठीक है। जैसे ये लिए थे ना, ये जैसे सेट ए है, सेट ए क्या लिए थे 1 2 3, और इसका सबसेट ऐसे लिए थे ना 5 1 2 3, ठीक है। तो वैसे ही आप ए क्रॉस बी लिखो। आपको गिवन होगा सेट ए सेट बी, तो आप पहले ए क्रॉस बी लिख दो, उसका कोई भी सबसेट ले लो। वो सबसेट जो लेंगे वो कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। क्या कहलाएगा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलो नहीं समझ में आया, हम मान लिए कि नहीं समझ में आया, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे तरह से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 और सेट बी मान लो है 4 5, ठीक है, ये ले लिए। तो अगर हम बोले कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, तो ए क्रॉस बी पिछले ही क्लास में पढ़े थे। ए क्रॉस बी के लिए ऑर्डर पेयर लिखना है, कैसे, तो पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से लेना है, तो बनेगा 1 4, फिर क्या बनेगा, तो 1 5, फिर क्या बनेगा, तो 2 4 2 5 2 4 2 5, ये सब आपको आना चाहिए। फिर 3 4 3 5 3 4 3 5, ठीक है, ये पिछले क्लास में मैं बताया था काफी अच्छे से। तो ये देखो ये हो गया सेट ए, ये सेट बी, तो ए क्रॉस बी लिखे। अब आपको क्या करना है, तो बोले हैं कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप देखो ये क्या है, ये ए क्रॉस बी है, तो आप इसका कोई भी सबसेट ले लो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो आप कोई भी सेट लो, इसका कोई भी सबसेट ले लो, ठीक है। कोई भी सबसेट लोगे तो कैसे लोगे, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मान लो कि ये 1 4 लेके एक सेट बना दिए, ठीक है, एक एलिमेंट से लेकर एक सेट बनाया, तो ये क्या होगा, ये एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और ये कहलाएगा रिलेशन, ठीक है। तो इसको डिनोट कर दिए आर से, ठीक है, R1। मान लो एक पहला रिलेशन बना यहाँ पे 1 4, आप कोई भी 2 3 ले सकते हो, आप 1 4 लिए 1 5 लिए, ठीक है, ये भी एक रिलेशन होगा ए से बी में। R3 हम ले लिए क्या, तो मान लो 1 4 ले लिए, 2 4 ले लिए, ठीक है, 3 4 ले लिए, चलो ये
1 4 लिए, 2 4 लिए, 3 4 लिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब कोई बच्चा बोलेगा कि अच्छा 5 ही तो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, 5 ही किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो वो क्यों नहीं लिए, तो लो वो भी ले लेना है, R4 ले लिए 5, तो 5 ही एक रिलेशन होगा ए से बी में, और इसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। आगे पढ़ने को मिलेगा इम्पटी रिलेशन, ठीक है, खाली खाली रिलेशन, मतलब कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कोई बोलेगा कि आप पूरा ले लीजिए, ये ए क्रॉस बी ही ले लीजिए, R5 क्या ले लीजिए, तो ए क्रॉस बी ही ले लीजिए, ठीक है, ए क्रॉस बी लिख दें, चाहे हम ऐसे लिखें, इसको लिखें एक एक चीज, ठीक है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी भी ले लिए, तो ये भी एक रिलेशन होगा ए से बी में, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। आप ऐसे और भी कोई भी ले सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है इसी में से लेना है। आप इसमें से अगर नहीं लेते हो, कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हो, तो उसको नहीं बोलेंगे ए से बी में रिलेशन। जैसे देखो हम एक लेकर दिखाते हैं, R5 ले लिए, जैसे हम ले लिए 1 4 ले लिए, 1 5 ले लिए, 2 4 भी ले लिए, और एक ले लिए मान लो 3 4 ले लिए, क्या क्या है 3 4, चलो 3 4 ले लिए, और एक ले लिए 3 6, ठीक है, चलो ये ले लिए। तो यहां पे देखना सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 4 5 है, ठीक है, ए क्रॉस बी ये आया है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब देखो यहाँ पे सब तो हम ठीक लिए, 1 4 1 5 लिए, 2 4 3 4 लिए, ठीक है, ये सब है, लेकिन देखो 3 6 इसमें ऐसा एक एलिमेंट ले लिए जो कि इसमें है ही नहीं, ए क्रॉस बी में है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, ये सबसेट ही नहीं है ए क्रॉस बी का, R5 जो है ये सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं है। देखो इसका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट ए क्रॉस बी में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये क्या है, दिस इज नॉट ए रिलेशन। नॉट ए रिलेशन सिर्फ ऐसा नहीं लिखना है, दिस इज नॉट ए रिलेशन इतना लिख के छोड़ना नहीं है, और आगे लिखना है दिस इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, ये सेट ए से सेट बी में रिलेशन नहीं है। आप सेट दूसरा सेट ले लो जिसमें 6 भी अवेलेबल हो, ठीक है, जैसे यहाँ 4 5 है, 6 भी अगर अवेलेबल होता तो इसमें भी 6 आता, तो इसमें भी 6 आता, तो बोलते कि ये क्या हो जाएगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इस केस के लिए जो अभी ए और बी लिखे हैं, इस केस के लिए ये रिलेशन नहीं है ए से बी में, ठीक है। तो ये आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है, क्या होता है रिलेशन ए से बी में। जैसे सेट ए गिवन हो, सेट बी गिवन हो, तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी और उसका कोई भी सबसेट लिख देना है, कोई भी सबसेट आप लिख दोगे तो वो हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब देखो एक चीज, यहाँ पे सेट ए था, सेट बी था, ए क्रॉस बी लिए, हम R1 R2 R3 बनाने के लिए ऐसे एट रैंडम कोई भी एलिमेंट लेते गए, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो मतलब एक कोई रूल के अकॉर्डिंग पूछेगा, ये जो लेना है वो कोई रूल के अकॉर्डिंग ही लेना होगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी कहलाएगा रिलेशन, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग, एक्चुअली जो रिलेशन लिखना होगा वो किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखना होगा। जैसे देखो बताते हैं, जैसे सेट ए इक्वल टू क्या था, 1 2 3 था, सेट बी इक्वल टू क्या था, तो 4 5 था। अब सबसे पहले तो आपको ए क्रॉस बी लिखना होगा, या चलो पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं, कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन। जैसे बोलेगा ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन राइट ए रिलेशन आर फ्रॉम
सेट ए टू सेट बी सच दैट, एक नंबर में देखो आर इक्वल टू क्या है, तो ऐसे दे देगा ए बी, आर इक्वल टू क्या है, तो ए बी सच दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी। दूसरा क्या देगा, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू, चलो 6, ठीक है। तीसरा और दे सकता है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी। चौथा, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी। और भी पांचवा, आर इक्वल टू ए बी सच दैट 2a इक्वल टू बी। ठीक है, ये चलो इतना हम देखते हैं। इसको अगर मान लो ये सब पूछे, बोले कि इसको लिखो, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे बोल दिया है राइट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब ए से बी में लिखना है रिलेशन, आपको बी से ए में नहीं लिखना है। मतलब पहला एलिमेंट लेना है कहाँ का, तो ए का, और दूसरा एलिमेंट बी का। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा नहीं रहता सेट ए टू सेट बी, तो यहाँ पे लिख देता ए बिलोंग्स टू ए, मतलब यहाँ पे लिख देता ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर में ही लिख देता, अगर ये चीज नहीं लिखा रहता सेट ए टू सेट बी। चलो वो बाद में आप समझ जाओगे, पहले आप समझो ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो आपसे बोल रहा है कि राइट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो ए क्रॉस बी आपको लिखना है। कैसे लिखोगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जस्ट अभी लिखे थे, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से। तो देखो 1 2 3 है, तो 1 4 1 5 पहले यहां पे क्या लिखेंगे, तो 1 4 1 5, फिर था 2 4 2 5, फिर 3 4 और 3 5, ये पहले आपको लिख देना है। ए क्रॉस बी आपको पहले लिखना है, और फिर देखो अब पहले नंबर के लिए आर लिखने जा रहे हैं हम। ठीक है, क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, आर इक्वल टू ए बी, ए कॉमा बी सच दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी। अब आपको ऐसे ए बी, इसमें से ये जैसे क्या किए थे, देखो अब थोड़ा सा समझो। रिलेशन क्या था, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट था, तो हम पहले ए क्रॉस बी लिखे थे, ये इसमें से कोई उठा के रख दिए इसमें, तो बोल दिए थे वो रिलेशन कहा जाएगा। ठीक बात है, कहा जाएगा, लेकिन इन प्रैक्टिकल आपको ऐसे कोई भी उठा के रखने को नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा एक रूल से उठा के रखिए, इसी में का चीज उठा के रखिए, मतलब ये ए क्रॉस बी में का ही उठा के यहाँ पे रखिए, लेकिन एक रूल से उठा के रखिए। और पहले नंबर क्वेश्चन में वो रूल क्या दिया कि ए इज फैक्टर ऑफ बी। अब आपको ऐसे इसमें से चुनना है कि ए इज फैक्टर ऑफ बी आ जाए। तो आप देखो यहाँ पे 1 इज फैक्टर ऑफ 4, 1 इज फैक्टर ऑफ 4, क्या ये बात सही है? एकदम सही है। 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर मतलब समझते हो ना, 4 को आप लिख सकते हो ना 1 इंटू 4 के फॉर्म में। तो देखो 1 क्या हुआ, तो 1 4 का फैक्टर हुआ। 4 का और क्या क्या फैक्टर होगा, तो 2 इंटू 2 आप लिख सकते हो। तो 4 का फैक्टर टोटल हो जाएगा 1 2 और 4 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है, 1 जो होगा वो 6 का फैक्टर होगा, 2 भी 6 का फैक्टर होगा, 3 भी 6 का फैक्टर, एंड 6 खुद 6 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे बोल रहा है हमको लिखना है ए इज फैक्टर ऑफ बी, तो ऐसे नंबर चुनो जिसमें 1 इज फैक्टर ऑफ 4, ऐसे ए इज फैक्टर ऑफ बी टाइप वाला नंबर चुनो। तो देखो पहले में 1 इज फैक्टर ऑफ 4 सही है, तो लिख देंगे 1 4। फिर 1 इज फैक्टर ऑफ 5, ये भी सही है, तो 1 5 भी इसमें से उठा के रखो। फिर देखो 2 इज फैक्टर ऑफ 4, ये भी सही है,
2 4 का फैक्टर होता है। देखो 4 का फैक्टर क्या गया, तो 4 का फैक्टर 1 2 4, तो 2 इज फैक्टर ऑफ 4, तो 2 4 भी होगा। 2 इज फैक्टर ऑफ 5, गलत बात, 5 का फैक्टर 2 नहीं होता है। 5 का फैक्टर क्या होगा, तो 5 का फैक्टर सिर्फ होगा 1 एंड 5, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो 2 इज फैक्टर ऑफ 5 गलत बात है, तो नहीं रखेंगे इसको। फिर 3 इज फैक्टर ऑफ 5, 4, 3 इज फैक्टर ऑफ 4, ये भी गलत बात है, 3 4 का फैक्टर नहीं होता है, तो ये भी नहीं रखेंगे। फिर 3 इज फैक्टर ऑफ 5, ये भी नहीं होता है, 3 5 का फैक्टर नहीं होता है, तो बस ये 3 को ही क्लोज कर दिए, तो ये रिलेशन हो गया। तो देखो ये क्या है, ये आर जो लिखे हैं वो क्या है, तो देखो ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी में से 1 2 3, ये 3 एलिमेंट उठा के रखा गया है, लेकिन ये एक रूल के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है, ए इज फैक्टर ऑफ बी, इस रूल के अकॉर्डिंग, तो ये कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। वो सब भी जो बिना रूल के अकॉर्डिंग रखा जाए वो सब भी रिलेशन कहलाएगा, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा रिलेशन लिखने को बोलेगा वो ऐसे देगा, कोई एक रूल देगा, ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। जैसे देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब संबंध, ठीक है, मतलब एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ने का तरीका को बोलते हैं रिलेशन। तो यहाँ पे जो ए से बी में रिलेशन, मतलब हम बोलेंगे कि ए में जो है एलिमेंट्स 1 2 3, अब बी में जो एलिमेंट है 4 5, वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वही चीज को बताने को तो बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का एलिमेंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर में ये ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, और कैसे, तो ए इज फैक्टर ऑफ बी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर ये सब हो रहा होगा, ठीक है। फिर देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन में आर इक्वल टू क्या लिखोगे, तो आर इक्वल टू यहाँ पे ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 6 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे ए और बी रखना है कि दोनों का सम 6 हो जाए। तो देखो 1 4 रख सकते हो, नहीं रखना है, क्योंकि 1 + 4 5 ही होता है, 6 नहीं होता है, तो 1 4 छट गया। फिर 1 5 रख सकते हो, क्योंकि 1 + 5 6 होता है, तो देखो 1 5 रख लिए। फिर क्या रख सकते हो, तो 2 4 रख सकते हो, क्योंकि 2 + 4 6 होता है। 2 5 नहीं रख सकते हो, क्योंकि 2 + 5 7 हो जाता है, ठीक है। फिर 3 + 4 भी 7, 3 + 5 तो 8, तो बस यही 2 एलिमेंट से ये बन गया दूसरा रिलेशन, ठीक है। इसमें दूसरे ये इसमें जो ये आर लिखे, इसमें ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, कैसे, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ऐसे रिलेटेड है कि दोनों एलिमेंट्स का सम 6 हो जा रहा है, ठीक है। ये चलो तीसरा रिलेशन कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ए बी सच दैट, ऐसे लिखना है कि ए बड़ा हो जाए बी से, ध्यान से देखना है, ए बड़ा हो जाना चाहिए किससे, बी से। तो देखो यहाँ पे 1 4 है, तो 1 बड़ा होना चाहिए 4 से, नहीं होता है, 1 4 से बड़ा नहीं होता है, तो नहीं लिखेंगे। 1 > 5 भी नहीं होता है, फिर 2 भी 4 से बड़ा नहीं होता है, 2 5 से भी बड़ा नहीं होता है, 3 4 से भी बड़ा नहीं, 3 5 से भी बड़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप ऐसे ए बी रखिए कि ए बड़ा हो बी से, तो इसमें कोई भी नहीं दिख रहा है जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे बोल देंगे सीधे 5, बिना ब्रैकेट लिखे यहाँ पे बोल देंगे 5। आर क्या हो गया, 5 मतलब इम्पटी रिलेशन, क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन, ठीक है, कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। चलो चौथा पे आते हैं, आर इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहां पे बोल रहा है कि ए बी लिखना है, और ऐसे लिखना है कि ए छोटा होना चाहिए बी से। तो देखो ए छोटा होना चाहिए बी से, तो ये तो सब है, सब में पहला दूसरे से छोटा है, ठीक है। देखो 1 छोटा है 4 से, 1 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 4 से, एंड 3 छोटा है 5 से। तो आपको सब लिख देना है आंख बंद करके, नहीं आंख खोल के लिखना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 4, फिर 1 5, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 3 4,
और फिर 3 5, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें सब लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ए का सारा एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, ये चलो लास्ट अब लिखते हैं पांचवा क्या लिखोगे, तो आर बराबर, ठीक है, ए बी लिखना है। कैसे, तो 2a बराबर बी हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब a का डबल b के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a का डबल, पहला एलिमेंट का डबल तो 2 ही होगा, लेकिन b के जगह पे 4 है तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 1 का डबल तो 5 है, सॉरी 1 का डबल 2 होगा जो कि 5 के बराबर नहीं होगा। ये देखो ये हो जाएगा, 2 का डबल 4 होगा जो कि 4 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 4 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 5 नहीं होगा क्योंकि 2 का डबल फिर से 4 जो कि 5 के बराबर नहीं। 3 4 नहीं होगा क्योंकि 3 का डबल 4, ठीक है, 3 का डबल 4 नहीं, 3 का डबल 6 होता है, तो ये भी नहीं, फिर ये भी नहीं क्योंकि 3 का डबल तो 6 होता है, 5 नहीं, तो बस इसमें एक ही ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो एक ही भी लिखे तो ये तो सबसेट है ना ए क्रॉस बी का, तो सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो क्या बोल देंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये सब हो गया रिलेशन। ठीक है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा रिलेशन। ठीक है, चलिए तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिलेशन अच्छे तरह से, मतलब क्या किसको बोलते हैं रिलेशन, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस पे पूरा पॉलिश लग जाए, मतलब पूरे और अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ जनरल एग्जाम्पल। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल मतलब जनरल लाइफ से। ठीक है, रिलेशन तो सुनने में ही लग रहा है जनरल लाइफ टाइप। ठीक है, मतलब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब भाई बहन, माता पिता, फूफा मौसा चाचा, ठीक है, यही सब होता है ना। तो हम लोग ये जनरल लाइफ टाइप टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा जनरल लाइफ से एक एग्जाम्पल निकाल के लाते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं, सेट ए इक्वल टू यहाँ पे एक फैमिली को लाते हैं। ठीक है, अब कोई एक फैमिली ऐसे हम लिखे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो एक काफ़ी फेमस फैमिली है। ठीक है, अमिताभ बच्चन की फैमिली को लाते हैं। ठीक है, उसमें सबके बारे में तो जानते ही होगे तुम लोग। तो चलो सेट ए इक्वल टू लिखते हैं, किसको लिखे पहले, जया बच्चन। ठीक है, जया सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, आप रेस्पेक्ट कर लेना। जया बच्चन, फिर लिखते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, फिर और लिखते हैं कौन, तो उनकी बेटी का नाम है श्वेता बच्चन। ठीक है, ये मैं नेट से सर्च किया हूँ, मुझे याद नहीं था। श्वेता चलो लिख देते हैं। ठीक है, और बेटी का नाम है क्या इसके, ये ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी का नाम है आराध्या। ठीक है, चलिए तो सेट ए ले लिए ये। ठीक है, बच्चन फैमिली के सभी फीमेल्स को, और सेट बी ले लेते हैं, थोड़ा दूर लेते हैं, सेट बी लेते हैं, ऐसा करते हैं बच्चन फैमिलीज के सभी मेल्स को। ठीक है, ये ले लेते हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, बच्चन आप खुद लगा लेना। नेक्स्ट अभिषेक बच्चन, चलो नेक्स्ट निखिल एक है। ठीक है, निखिल, ये भी मैं नेट से निकाला। निखिल ये श्वेता का हस्बैंड है। ठीक है, वो मतलब अमिताभ बच्चन का क्या बोल सकते हैं, दामाद बोल सकते हैं। तो ये निखिल नंदा नाम है। ठीक है, तो ये हो गया, तो 3 ही चलो लेते हैं। जया बच्चन सेट ए में क्या लिए, तो जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड श्वेता बच्चन और आराध्या, जो भी है अपना बच्चन या जो भी है। फिर इधर सेट बी ले लिए, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन एंड निखिल नंदा। ठीक है, चलो ये हो गया। सेट ए ले लिए, सेट बी ले लिए, चलो ये है। तो बोलेगा कि देन राइट ए रिलेशन
R from set A to set B such that एक नंबर में, चलो R इक्वल टू है ए बी, सच दैट, अब ए बी के बारे में बोला जा रहा है, ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है। दूसरा R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है। तीसरा R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। चलो और भी लेते हैं। चौथा R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज, चलो ले लेते हैं ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। पांचवा R इक्वल टू ए बी सच दैट ए एंड बी लिव्स इन सेम हाउस, ठीक है। मान लो इनका घर एक ही है, ये मान के चल रहे हैं ए एंड बी लिव्स इन सेम हाउस, ठीक है। ये तो ये यहाँ पे आपको लिखना है रिलेशन ए से बी में, ठीक है। आपको ये पूरा नाम नहीं लिखना पड़े इसलिए जया बच्चन को लिख दो जे से, ठीक है। एस को लिख दो ए आई लिख दो, ठीक है, क्योंकि ए से और भी नाम है तो ए आई लिख दिए। श्वेता एस से तो एक ही नाम है तो एस ही लिख दिए, और आराध्या ए आर से लिखे, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब को लिखो ए एम से और ए बी से, और निखिल को तो एन से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है ए से बी में रिलेशन लिखना है। बोला राइट रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सबसे पहले आपको लिखना है ए क्रॉस बी। आपको यहाँ पे ए क्रॉस बी सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या लिखोगे, तो जे, देखो ये जे ए एम, ठीक है। मतलब कैसे लिखते थे, ए क्रॉस बी लिखना है तो ए का एक एलिमेंट, फिर बी का एक एलिमेंट, फिर ए का, फिर बी का, फिर ए का, बी का, ऐसे। तो जे और ए एम, ठीक है, जे ए एम, फिर क्या लिखोगे, तो जे और क्या था, ए बी था, और फिर क्या, तो जे और निखिल, ठीक है। और आपको लिखने में परेशानी है तो कॉपी पे लिख लेना और उसके बाद में लिखना। फिर उसके बाद में क्या था, तो उसके बाद में ऐश्वर्या, ए आई और ए एम, चलो ए आई ए एम ऐश्वर्या अमिताभ, फिर ए आई और ए बी अभिषेक बच्चन, ठीक है। फिर ए आई और निखिल, फिर क्या लिखोगे, तो ए आई का सब हो गया, फिर श्वेता एस का सबके साथ, एस और ए एम, एस और ए एम, फिर क्या, तो एस और ए बी, फिर एस और निखिल, ठीक है। फिर अब आराध्या ए आर का किसके साथ, तो अमिताभ के साथ, ए एम, फिर ए आर का अभिषेक के साथ, फिर ए आर का निखिल के साथ, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी। तो देखो ए में 4 एलिमेंट है ना, और बी में कितना एलिमेंट है, 3, तो टोटल ए क्रॉस बी में कितना, 4 3 12 एलिमेंट आना चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे 12 आया होगा, 1 2 3 4 5 6, और नीचे भी 6 है, ठीक है। तो 12 हो गया। अब देखो आपको लिखना है पहला ये लिखना है फर्स्ट रिलेशन, क्या है, आर इक्वल टू, ठीक है। देखो थोड़ा सा और नीचे किए तो ये भी दिख गया और इधर भी दिखेगा। देखो पहला आपको लिखना है आर इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे कैसे रिलेट हो रहा है, तो ए इज वाइफ ऑफ बी। तो
तो आपको इसमें से ए क्रॉस बी जो है इसमें से अब उठा के रखना है ऐसे कि ए जो है ये पहला वो वाइफ हो जाए किसकी, बी की। ठीक है, तो आप मिलाइए, जे मतलब जया बच्चन इज वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन, ये तो सही है, जया बच्चन इज वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन, मतलब ये पहला जो है इसमें आर में हम क्या लिखेंगे, तो जे कॉमा ए एम। ठीक है, फिर जया बच्चन इज वाइफ ऑफ अभिषेक बच्चन, ये तो गलत है, जया बच्चन इज मदर ऑफ होता तो सही होता। ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे। फिर जया बच्चन इज वाइफ ऑफ निखिल, ये भी गलत है। फिर उसके बाद से क्या है ये ए आई मतलब ऐश्वर्या, ऐश्वर्या इज वाइफ ऑफ अमिताभ, ये भी गलत है, नहीं लिखेंगे। ऐश्वर्या इज वाइफ ऑफ अभिषेक, ये सही है, मतलब ए आई किससे रिलेटेड होगा, तो अभिषेक से, ए बी से। ठीक है, नेक्स्ट ऐश्वर्या इज वाइफ ऑफ निखिल, ये भी गलत है। फिर श्वेता इज वाइफ ऑफ क्या, ये ए एम मतलब अमिताभ, तो श्वेता इज वाइफ ऑफ अमिताभ, ये भी गलत है। श्वेता इज, ये तो डॉटर है ना तो गलत है। श्वेता इज वाइफ ऑफ अभिषेक, ये भी गलत है, वो तो सिस्टर है। श्वेता इज वाइफ ऑफ निखिल, ये सही है, एस एन। ठीक है, फिर आराध्या, आराध्या इज वाइफ ऑफ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के साथ। ठीक है, तो बस ये 3 ही बनेगा। ठीक है, 3 सेट ऐसे बन जाएगा। तो आर जो ये रिलेशन था इसमें क्या हुआ, सिर्फ 3 एलिमेंट ये आया। ठीक है, जया बच्चन इज वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक, ऐश्वर्या इज वाइफ ऑफ अभिषेक एंड श्वेता इज वाइफ ऑफ निखिल। तो आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, ये पहला लिखा गया, ए इज वाइफ ऑफ बी, इसके अकॉर्डिंग लिखा गया। अब आपको दूसरा लिखना है, ए इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है, ए बी ऐसे लिखना है कि ए इज डॉटर ऑफ बी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा लिखते हैं हम लोग, आर इक्वल टू ए इज डॉटर ऑफ बी। तो आप देखो, जया बच्चन इज डॉटर ऑफ अमिताभ बच्चन, ये तो गलत है, जया बच्चन तो किसी की डॉटर होगी ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में। फिर चलो ऐश्वर्या राय भी डॉटर वो किसी और की होगी, वो तो डॉटर इनला है ना अमिताभ बच्चन की, तो डॉटर वो भी किसी की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए। फिर ये श्वेता, श्वेता इज डॉटर ऑफ अमिताभ, ये सही है, तो एस और ए एम ये एक आ गया। फिर श्वेता इज डॉटर ऑफ अभिषेक नहीं होगा, श्वेता इज डॉटर ऑफ निखिल नहीं होगा। फिर आराध्या इज डॉटर ऑफ अभिषेक। ठीक है, ए आर मतलब आराध्या इज डॉटर ऑफ अभिषेक, ये सही है। और अब आराध्या इज डॉटर ऑफ निखिल, ये तो गलत है। आराध्या इज डॉटर ऑफ अमिताभ, ये भी नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, अब कोई सोच रहा होगा कि आराध्या इज डॉटर ऑफ क्या, ऐश्वर्या। ठीक है, ये भी तो सही होगा, तो बोलेंगे सही होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है ए से बी में रिलेशन। ए से ए में रिलेशन नहीं लिखना है, आपको ए से बी में रिलेशन लिखना है। ठीक है, तो ये तो आराध्या इज डॉटर ऑफ ऐश्वर्या लिखोगे तो ये तो ए से ए में ही रिलेशन हो जाएगा, लेकिन आपको ए से बी में रिलेशन लिखना है, इसलिए यहाँ पे आराध्या डॉटर है ऐश्वर्या राय का, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि ए से बी में रिलेशन लिखना है। ठीक है, चलो तीसरा क्या है, तो आर इक्वल टू लिखो। बोल रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि ये इधर सिस्टर हो जाए। तो जया बच्चन इज सिस्टर ऑफ अमिताभ, ये गलत, जया बच्चन किसी की भी सिस्टर नहीं है यहाँ पे। ऐश्वर्या भी किसी की सिस्टर नहीं। श्वेता इज सिस्टर ऑफ क्या, अभिषेक, ये सही होगा। एस और ए बी, श्वेता इज सिस्टर ऑफ अभिषेक, बस यही होगा। आराध्या भी यहाँ पे इस सेट में अवेलेबल किसी की भी सिस्टर नहीं है। ठीक है, तो बस एक ही सेट बनेगा ऐसे, तो ये हो गया। फिर चौथा क्या बोलना है, तो चौथा यहाँ पे मैं जानबूझ के लिख दिया ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब देखो चौथा में आपको लिखना है आर, तो क्या लिखोगे, आर लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो बोल रहा है यहाँ पे ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है वो तो फीमेल है, वो ब्रदर कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जया बच्चन इज ब्रदर ऑफ अमिताभ बच्चन, जया बच्चन तो फीमेल है ना, वो ब्रदर हो ही नहीं सकती है। ठीक है, कोई भी नहीं। ठीक है, इवन की मतलब ये ऐश्वर्या राय इज ब्रदर ऑफ अभिषेक बच्चन, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अभिषेक बच्चन इज ब्रदर ऑफ ऐश्वर्या। ठीक है, ये सही होता, लेकिन यहाँ पे आपको सेट ए से सेट बी में लिखना है,
तो आपको पहले देखना है ए का एलिमेंट, फिर बाद में बी का एलिमेंट। तो बोल रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो इधर का कोई भी ब्रदर नहीं होगी, मतलब क्या लिख देंगे, फाई। ठीक है, लिख देंगे क्या, फाई, मतलब इसी को बोलेंगे इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। ठीक है, पांचवा, और क्या था पांचवा, आर इक्वल टू, देखो पांचवा था ए एंड बी लिव्स इन सेम फैमिली। अब मान लो कि पता नहीं उनका फैमिली एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में मैं भी रहते होंगे, चलो मान लीजिए कि एक ही घर में रहते हैं, एक बड़ा सा घर है जिसमें सब कोई रहता है, तो ए एंड बी लिव्स इन सेम फैमिली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो शादी हो गया निखिल से श्वेता का, तो वो तो सेम फैमिली में नहीं रहता होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, चलो हमको देखना था यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये श्वेता और निखिल, मान लो इसका अलग फैमिली है। ठीक है, निखिल तो अपने यहाँ रखता होगा ना श्वेता को, ऐसा थोड़ी कि सब यहीं घर पे। तो चलो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन लिखते हैं, चाहे वो यूनिवर्सल हो या नहीं हो। तो ए एंड बी लिव्स इन ए सेम फैमिली, तो क्या लिखोगे आप, सोचो। जया एंड क्या, अमिताभ लिव इन सेम फैमिली, ये सही है, मतलब ये लिखेंगे जे और ए एम। फिर क्या लिखोगे, तो जया एंड अभिषेक लिव्स इन सेम फैमिली, ये भी सही है, जे और ए बी। फिर जया एंड निखिल लिव्स इन सेम फैमिली, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि निखिल का अलग फैमिली है मान लो। फिर ऐश्वर्या एंड अमिताभ लिव्स इन सेम फैमिली, ये सही है, तो ए आई और ए एम, ये सही है। फिर ए आई ए बी, ये भी सही है, ए आई ए बी। ठीक है, अब आपको तो खुद से लिखना होगा, ये ए आई और निखिल ये सेम फैमिली में नहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग, इनका निखिल का अलग फैमिली है। चलो ये, फिर श्वेता एंड क्या, अमिताभ लिव इन सेम फैमिली, ये गलत है। श्वेता एंड अभिषेक लिव इन सेम फैमिली, ये भी गलत है। अब देखो ये सही है, श्वेता एंड निखिल लिव्स इन सेम फैमिली, तो उनका अलग फैमिली है। ठीक है, अलग रहते हैं, लेकिन वो तो खुद आपस में सेम फैमिली में रहते होंगे ना, एक घर होगा उनका। ठीक है, तो हम लिख दिए क्या, एस और एन। फिर उसके बाद से ये ए आर और ये क्या, आराध्या एंड अमिताभ, ये भी सही है, ए आर और ए एम। फिर क्या हुआ, आराध्या एंड अभिषेक, मतलब ए आर एंड ए बी, ये भी सही है। और आराध्या एंड निखिल ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनका अलग फैमिली है। तो ये हो गया सेट, ये मतलब ये एक रिलेशन बन गया। ठीक है, अगर मान लो सब कोई एक ही घर में रहता, ठीक है, मान लो कि वो घर जमाई बन के रह रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं होता है ना सीरियल और रियल में, तो अगर ऐसा होता तो क्या बोलते, सारे आ जाते हैं, मतलब सभी ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट्स इसमें आ जाता, और उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन को लिख सकते हैं दूसरे रिलेशन के लिए। ठीक है, और भी आप यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे ए इज क्या, ए इज मदर ऑफ बी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो ए इज मदर ऑफ बोलोगे तो जया बच्चन इज मदर ऑफ अभिषेक बच्चन, एंड और क्या होगा, जया बच्चन इज मदर ऑफ अभिषेक बच्चन, बस यही होगा। ऐश्वर्या इज मदर ऑफ आराध्या करोगे तो वो तो सेम सेट का है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना कि और क्या क्या रिलेशन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए और भी हो सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे सेट बी में और हम इंक्लूड कर दें, सेट बी में एक मान लो सलमान को इंक्लूड कर दें, सलमान खान को इंक्लूड कर दें सेट बी में। ठीक है, और एक नया रिलेशन लिखें, मान लो आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज एक्स ऑफ बी। ठीक है, एक्स समझते हो ना, एक्स, तो वो आपको पता होगा, ए इज एक्स ऑफ बी। तो क्या बोलोगे, ए इज एक्स ऑफ बी, तो कौन है इसमें, तो ऐश्वर्या इज एक्स ऑफ सलमान। ठीक है, आप बोल सकते हो, और कोई नहीं है, और तो कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये ए आई रिलेटेड टू सलमान। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत सारा रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, और इससे आपको पूरा अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल एग्जाम्पल।
तो इसमें आप कमेंट करके बताना कि और कौन कौन रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या और भी आप सोच सकते हो, दूसरे फैमिली ले लो, ठीक है, या और भी ले लो, बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल अवेलेबल है, ठीक है, जो जिसका रिलेशन बन सकता है, या अपने फैमिली में ले सकते हो या कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। और देख सकते हो कि क्या क्या रिलेशन बन सकता है, अपने फ्रेंड सर्किल में ले सकते हो, ए इज फ्रेंड ऑफ, ठीक है, अपना जो भी अपना बना सकते हो। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फिर से अब टॉपिक पे आते हैं। जैसे बोला जाए, नोट में आप लिख सकते हो इसको, नोट बोलेंगे कि इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो हो वो आर में अवेलेबल हो, ठीक है, देन वी राइट ए आर बी मतलब ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, बोल सकते हैं इसको रीड एज ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। ये हो गया। इसी में आप इसको मान लो एक नंबर, तो दूसरा बना सकते हो, बोलेंगे इफ ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी अगर आर में नहीं हो, देन वी राइट ए आर लिख के ऐसे काट देते हैं और बी, ठीक है, ऐसे, और इसको पढ़ते हैं रीड एज ए नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ए नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है। इसका मतलब समझो, जैसे आर इक्वल टू आप लिखते हो, जैसे सेट ए इक्वल टू था पहला एग्जांपल 1 2 3 लिए थे, सेट बी लिए थे क्या 4,5, तो ए क्रॉस बी निकाले थे, अब यहाँ पे लिखेंगे नहीं ए क्रॉस बी, ए नहीं, ए क्रॉस बी निकाले थे, ठीक है, बड़ा सा आया था, फिर लिखे थे R1, या चलो R1 लिखे थे, आर कोई लिखते हैं हम, R1 R2 ढेर सारा था, तो R1 R2 लिखे थे, यहाँ पे आर लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, मान लो कुछ भी 1 4 लिख दिए, एक और लिख दिए 2 4 और एक और लिख दिए 3 5, ठीक है, बस इतना से हम आर बना दिए। तो देखो आर एक रिलेशन है कहां से, तो सेट ए से सेट बी में, आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, ठीक है, और इसमें 1 4 है, ध्यान से देखना, इसमें 1 4 है। तो देखो बोले हैं ना कि आर इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब उसमें ए बी हो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो, देन वी राइट ए रिलेटेड टू बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर एक रिलेशन है ए से बी में, इसमें 1 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 रिलेटेड टू 4, और क्या लिखेंगे 2 रिलेटेड टू 4, और क्या लिखेंगे तो 3 रिलेटेड टू 5, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो जो नहीं है इसमें, जैसे इसमें क्या नहीं है, 1 5 नहीं है इसमें, 1 4 है लेकिन 1 5 तो नहीं है ना, 1 5 भी आ सकता था लेकिन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे 1 नॉट रिलेटेड टू 5, ठीक है, 1 आर लिख के काट देंगे, मतलब 1 नॉट रिलेटेड टू 5। और भी जो नहीं है उसके लिए आप लिख सकते हो, जैसे 2 4 है, 2 5 भी नहीं है, तो आप लिख सकते हो 2 नॉट रिलेटेड टू 5, और क्या लिख सकते हो, तो देखो 3 5 है लेकिन 3 4 तो नहीं है ना, 3 4, तो आप क्या लिख सकते हो, तो 3 नॉट रिलेटेड टू 4, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मतलब शॉर्टकट तरीका है ये लिखने का, ठीक है, जो इसमें है उसके लिए ऐसे लिखते हैं, और जो इसमें नहीं है उसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस बात को ऐसे लिख सकते हो 1 4 बिलोंग्स टू आर, देखो 1 4 आर में है ना, तो 1 4 बिलोंग्स टू आर, या इस बात को क्या लिख सकते हो, तो इसी को आप लिख सकते हो 2 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, या 2 4 बिलोंग्स टू आर कहीं पे लिखा है तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, तो 3 5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 1 5 नॉट बिलोंग्स टू आर, देखो 1 5 आर में नहीं है ना,
15 आर में नहीं है तो लिखे 15 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो ध्यान देना, हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर p। मान लिए कि a में p एलिमेंट है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इक्वल टू मान लिए q। ठीक है, b में कितना एलिमेंट है, q एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेना नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना होगा, तो ये हो जाएगा p इंटू क्यू। ये पिछले क्लास में मैं बताया हुआ था। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, तो नंबर ऑफ, लिख रहा है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको ये चाहिए ना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में रिलेशन क्या होता है, डिफिनीशन सोचो, डिफिनीशन क्या था, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमको चाहिए नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या देखेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे ये नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पूछा, हम क्या लिखे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो किसी सेट में, कोई सेट में अगर n एलिमेंट हो तो उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 का पावर n। अब किसी सेट में pq एलिमेंट होगा तो उसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 का पावर pq। तो ध्यान से देखना, a क्रॉस b में कितना एलिमेंट है, pq एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, तो 2 का पावर pq हो जाएगा। ठीक है, तो यही 2 का पावर pq क्या बन गया, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या बन गया, तो 2 का पावर pq। ठीक है, ये इसको याद कर लेना। ये नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा 2 का पावर pq, जहां p और q a और b में नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, अगर मान लो जैसे यही लो, a इक्वल टू क्या था 1 2 3 और b इक्वल टू था 4 5। ठीक है, तो इसमें अगर हम बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, तो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो बोले नंबर ऑफ, मतलब p के जगह पे 3 है और q के जगह पे 2 है, तो हम बोले नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में कितना टाइप का रिलेशन बन सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 2 का पावर pq, यानी 2 का पावर pq मतलब 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी 2 का पावर 3 इंटू 2 यानी 6, और 2 का पावर 6 कितना, तो 64। मतलब 64 रिलेशन बन सकता है, कहां से कहां, तो ए से बी में। ए से बी में कितना रिलेशन बन सकता है, 64 रिलेशन बन सकता है। ठीक है, और भी आप देख सकते हो, जैसे वो दूसरा एग्जांपल लिखे थे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था, 4 था, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना था, तो 3 था। ठीक है, वो ऐश्वर्या, जया बच्चन, श्वेता और आराध्या। और इसमें क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 कौन था, तो अमिताभ, अभिषेक और निखिल। तो इसमें पूछे, यहाँ पे पूछे उस एग्जाम्पल के लिए कितना नंबर ऑफ रिलेशन बन सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, तो 2 का पावर p इंटू क्यू, p के जगह पे 4 है और q के जगह पे 3 है, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 यानी हो गया 2 का पावर 12। ठीक है, अब देखो पावर ज्यादा हो तो जरूरी नहीं है कि इसको एक्सपेंड करें, हो सकता है कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो और इतना ऑप्शन अवेलेबल हो ऑलरेडी, तो इतना ऑप्शन अगर अवेलेबल हो तो आप टिक कर देना उसको। ठीक है, तो मेनली आपको समझना है कंसेप्ट क्या होता है, तो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना, 2 का पावर p इंटू क्यू ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको बनाना है। तो यहाँ पे सेट ए इक्वल टू है मान लो -2 -1 0 1 2
और सेट बी है 0 1 4, ठीक है, 4 और 5 मान लो, चलो काफ़ी है, या 6 ले लो, 6। अब बोले कि राइट रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट, एक नंबर में, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ठीक है। दूसरा, आर इक्वल टू ए बी सच दैट क्या 2a इक्वल टू बी। तीसरा, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी, ठीक है। और क्या हो जाएगा? चौथा, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो बस इतना ही काफ़ी है, इसको आप बनाना और बताना क्या आता है, ठीक है। आई होप आपसे ये बन जाएगा, क्योंकि हम लोग इसी पे आज पूरा अच्छे से लेक्चर देखे हैं, तो बन जाना चाहिए इसको बनाना। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग रिलेशन में आगे चीज़ देखेंगे, और फिर से और आगे थोड़ा सा और बाकी है। देखो एक्चुअली क्या है कि ये रिलेशन 2 क्लास में पढ़ना है, क्लास 11th में भी एंड क्लास 12th में भी। तो अभी हम लोग क्लास 11th में काफ़ी कम पढ़ना, बहुत ही कम पढ़ना है, तो हम लोग अभी 11th का पार्ट पढ़ेंगे, और फिर जब 12th में जाओगे तो 12th का पार्ट वहाँ पे क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज़, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।